बिहार में इस साल पंचायत चुनाव को लेकर लग रहा है कि ग्रहण लग गया है। सरकार के द्वारा इस पर तैयारियों को लेकर के बड़ा सवाल है। देखिए, पंचायत चुनाव इसी वर्ष होने हैं। ऐसे में विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, पंचायती राज मंत्री के द्वारा भले ही ये दावा किया जा रहा हो कि हम तैयार हैं, तैयारी में जुटे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो नियम, जो शर्तें लागू की गई हैं, जो बताया गया है, उस पर अभी तक विभाग जो है गंभीर नहीं है। और यही कारण कहा जा रहा है कि मुखिया जी, सरपंच, वार्ड पार्षद, ये तमाम वो जनप्रतिनिधि जो इस चुनाव लड़ने को तैयार हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के इंतजार कर रहे, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका क्लियरेंस हो कि कब जो है पंचायत चुनाव होगा और उसके बाद वो तैयारी में जुट जाए। उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, बिहार भर में मुखिया, सरपंच, पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ने वाले तमाम वो नेता, जनप्रतिनिधि इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में चुनाव कैसे होगा, कब होगा। अब ऐसे में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई निर्देश दिए गए थे विभाग को कि बगैर इसकी तैयारी के आप चुनाव नहीं करा सकते, यानी कि इस चुनाव पर ग्रहण भी लग सकता है, यानी कि जो समय सीमा अक्टूबर तक बताई जा रही थी वो आगे भी बढ़ सकता है। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले उसको अगर बताएं तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य कर दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद अब सभी राज्यों को यह बात भी माननी होगी, लेकिन ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। बिना ओबीसी आयोग के रिपोर्ट के ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अगर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताएं पूरी नहीं होती है तो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है ताकि चुनाव में देरी न हो। राज्यों को स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए एक विशेष आयोग यानी कि डेडिकेटेड कमीशन गठित कर सर्वे रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ऐसे में बिहार में इसकी चर्चा भी नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जिस तरीके से बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग हो, पंचायती राज विभाग आयोग नहीं मान रहा है, तो उसके बाद मुखिया संघ अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है और अब कोर्ट के सहारे ही मुखिया संघ अब वहीं पर उन्हें न्याय मिलेगा। अगर बात की जाए तो 2027 में पंचायत चुनाव झारखंड में भी होनी है, उसे लेकर के वहां तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आयोग बनाने को लेकर के रिपोर्ट सौंपने को, सर्वे करने को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, लेकिन अब तक इसकी चर्चा बिहार में नहीं है। पंचायत राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश कह रहे हों कि पंचायत चुनाव सही तरीके से सही समय पर होंगे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का लक्षण बता रहा है कि सही समय पर चुनाव कराने की मंशा उनकी नहीं है और यही वजह है कि मुखिया संघ में भी गुस्सा है और वह सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उसे मानते हुए अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में इसमें काफ़ी वक्त भी लग सकता है। वहीं अगर बिहार में पंचायत चुनाव कराने की बात की जाए तो फिर उस अकॉर्डिंग अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं है। ऐसे में इन सब मुद्दों को देखते हुए लग रहा है कि बिहार में इस साल पंचायत चुनाव नहीं ही होगा। बाकी देखना होगा किस तरीके से पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश, राज्य निर्वाचन आयोग इस मैटर को सुलझाते हैं और क्या सही तरीके से तैयारी होती है। जो वादा किया गया है जनता से पारदर्शिता के साथ सही तरीके से यहाँ चुनाव कराए जाएंगे, तो क्या ये वादे पूरे होंगे या फिर नहीं। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में जो वादा किया गया है, पंचायती राज मंत्री ने पदभार संभालते हुए कहा है कि समय सीमा तय कर दी गई है, यानी समय पर ही होगा और जून माह को तय किया गया है जब वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आरक्षण की भी जो रोस्टर जारी होनी है वो भी जारी होगा। कई सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस वर्ष चुनाव हो पाएगा। इस तरीके की लगातार अपडेट आपको देंगे। फिलहाल क्या सोचते हैं सरकार की इस तैयारी को लेकर के, अपनी राय कमेंट जरूर करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज टीवी।